नित्यानंद जी का गौड़ देश में भगवत नाम वितरण। नित्यानंद जी का स्वभाव सदा से अबोध बालकों का सा ही था। वे पुरी में भी सदा बाल्य भाव में ही बनी रहती। उनमें अनंत गुण होंगे, किंतु एक गुण उनमें सर्वश्रेष्ठ था। वे महाप्रभु को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। प्रभु के चरणों में उनके प्रगाढ़ प्रीत थी। प्रभु के अतिरिक्त वे और किसी को कुछ समझते ही ना थे। उनके लिए भगवान, परमात्मा तथा ब्रह्म जो कुछ भी थे, चैतन्य महाप्रभु ही थे। प्रभु से वे बालकों की भांति बातें करते। घूमने का उनका पहले से ही स्वभाव था और बच्चों के साथ खेलने में वे सबसे अधिक आनंद का अनुभव करते थे। सदा बच्चों के साथ खेलते रहते और उनसे जोरों से कहलाते, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, चैतन्य कृष्ण श्री गौर हरि बोल। बच्चे इन नामों की धूम मचा देते। तभी उनके मुख से इस संकीर्तन को सुनकर बड़े ही प्रसन्न होते। एक दिन महाप्रभु ने इन्हें समीप बुलाकर कहा, श्रीपाद, मेरा आपके प्रति कितना स्नेह है इसे मैं जानता ही हूँ। मैं आपको एक क्षण भी अपने से पृथक करना नहीं चाहता, किंतु जीवों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। गौड़ देश के मनुष्य तो भगवान को एकदम भूल गए हैं। जो कुछ थोड़े बहुत पढ़े हैं वे अपने विद्या अभिमान में सदा चूर बने रहते हैं। उन्हें न्याय की शुष्क फक्किकाओं के धोखने से ही अवकाश नहीं मिलता। वे कृष्ण कीर्तन को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आपके सिवा गौड़ देश का उद्धार और कोई नहीं कर सकता। ये काम आपके ही द्वारा हो सकेगा। इसीलिए जीवों के कल्याण के निमित्त आपको मुझसे पृथक होकर गौड़ देश में भगवत नाम वितरण करने के लिए जाना होगा। आप ही ऊंच नीच का भेदभाव ना रखकर सब लोगों को भगवत नाम का उपदेश दे सकते हैं। प्रभु के इस मर्म भेदी वाक्य को सुनकर नित्यानंद जी की आंखों में आंसू आ गए और वे रूंधे हुए कंठ से कहने लगे, प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, आपकी लीला जानी नहीं जाती। पता नहीं किसके द्वारा आप क्या कराना चाहते हैं। भला आपकी अनुपस्थिति में मैं कर ही क्या सकता हूँ। प्रभु मैं आपके बिना कुछ भी ना कर सकूंगा। मुझे अपने चरणों से पृथक ना कीजिए। महाप्रभु ने कहा, आप समय समय पर मुझे यहाँ आकर दर्शन दे जाया करें और भगवान के दर्शन कर जाया करें। अब तो आपको गौड़ देश में जाना ही चाहिए। नित्यानंद जी विवश हो गए। उन्होंने विवश होकर महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और अभिराम दास, गदाधर दास, कृष्णदास और पुरंदर पंडित आदि भक्तों को साथ लेकर उन्होंने गौड़ देश के लिए प्रस्थान किया। उन्हें अब किसी बात का भय तो था ही नहीं। महाप्रभु ने स्वयं कह दिया है कि मैं सदा आपके साथ रहूंगा। आप बिना किसी भेदभाव के निडर होकर सर्वत्र भगवत नाम वितरण करें। इस बात पर पूर्ण विश्वास करते हुए नित्यानंद जी प्रेम में विभोर हुए आगे बढ़ने लगे। वे आनंद में झूमते हुए, मस्ती में नाचते और गौर की दया को स्मरण करते हुए भक्तों के साथ जा रहे थे। उन्हें अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं था। वे जीवों के कल्याण के ही निमित्त अपने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके गौड़ देश में आए थे। समस्त गौड़ देश भक्ति रसामृत पान करने के लिए प्यासा सा बैठा हुआ था। विशेषकर निम्न कहलाने वाली जातियों के लिए भगवत भजन का अधिकार ही नहीं था। बड़े बड़े विद्वान पंडित उन्हें परमार्थ का अनधिकारी बताकर साधन भजन का उपदेश ही नहीं करते थे। सभी एक ऐसे मार्ग की खोज में थे जिसके द्वारा सभी श्रेणी के लोग प्रभु के पाद पद्मों तक पहुंचने के अधिकारी हो सके। ऐसे ही सुंदर अवसर के समय नित्यानंद जी ने गौड़ देश में प्रवेश किया। इनकी वाणी में जादू था, चेहरे पर ओज था, शरीर में स्फूर्ति थी और था महाप्रभु के प्रेम का अनन्य दृढ़ विश्वास। इन्हीं सब बातों से गौड़ देश में प्रवेश करते ही इनके उपदेश का असर जादू की भांति थोड़े ही दिनों में सर्वत्र फैल गया।
ये भगवत नाम उपदेश में किसी प्रकार का भेदभाव तो रखते ही नहीं थे। जो चाहे वही इनके पास से आकर त्रितापहारी भगवत नाम का उपदेश ग्रहण कर सकता है। विशेषकर ये नीचे कहलाने वाली जातियों के ऊपर ही सबसे अधिक कृपा करते थे। उच्च जाति के लोग तो अपने श्रेष्ठ पने के अभिमान में इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे। निम्न श्रेणी के ही लोग इनकी बातों को श्रद्धा पूर्वक सुनते थे, इसीलिए ये उन्हें ही अधिक उपदेश करते। इस प्रकार ये लोगों में भगवत नाम की निरंतर वर्षा करते हुए और उस कृष्ण संकीर्तन रूपी अपूर्व रस से लोगों को सुखी बनाते हुए पानी हाटी ग्राम में आए और वहां अपने सभी भक्तों के सहित राघव पंडित के घर ठहरे। राघव पंडित स्वयं महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने साथियों सहित नित्यानंद जी का खूब सत्कार किया और उनके साथ प्रचार के लिए भी बाहर ग्रामों में जाने लगे। नित्यानंद जी वहां 3 महीने ठहरकर लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन का उपदेश करते रहे। वे अपने साथियों के सहित गंगा जी के किनारे किनारे गांवों में जाते और वहां सभी से श्री कृष्ण कीर्तन करने के लिए कहते। ये विशेष पुस्तकी विद्या तो पढ़े नहीं थे, सीधी सादी भाषा में सरलता पूर्वक ग्रामीण लोगों को समझाते। इनके समझाने का लोगों पर बड़ा ही अधिक असर होता और वे उसी दिन से कीर्तन करने लग जाते। इसी बीच में आप अंबिका नगर में भी संकीर्तन का प्रचार करने गए थे। वहां सूरदास पंडित ने इनका खूब आदर सत्कार किया। ये भक्तों के सहित उनके घर पर रहे। सूर्यदास का समस्त परिवार नित्यानंद जी के चरणों में बड़ी भारी श्रद्धा रखने लगा। इस प्रकार पानी हाटी में भगवत नाम और भगवत भक्ति की आनंदमय और प्रेममय धारा बहाकर नित्यानंद जी अपने परिवार के सहित एड़दह में गदाधर जी के पास ठहरे। इसी गांव में एक मुसलमान काजी संकीर्तन का बड़ा भारी विरोधी था। नित्यानंद जी के प्रभाव से वह भी स्वयं संकीर्तन में आकर नाचने लगा। इससे इनका प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया। लोग इनके श्री चरणों में अनन्य श्रद्धा रखने लगे। चारों ओर श्री कृष्ण चैतन्य की जय, नित्यानंद की जय, गौर निताई की जय, यही ध्वनि सुनाई देने लगी। एड़दह से चलकर नित्यानंद जी खड़दह में पहुंचे। वहां चैतन्य दास और पुरंदर पंडित इन दोनों भक्तों ने इनका खूब आदर सत्कार किया और इनके प्रचार कार्य में योगदान किया। इसी प्रकार लोगों को प्रभु प्रेम में आप्लावित बनाते हुए महामहिम नित्यानंद जी सप्तग्राम में पहुंचे। उस समय बंगाल में स्वर्णवणिक जाति के लोग अत्यंत ही नीचे समझे जाते थे। उनके हाथ का जल पीना तो दूर रहा, बड़े बड़े पंडित विद्वान उन्हें स्पर्श करने में भी घृणा करते थे। नित्यानंद जी ने सबसे पहले इन्हीं लोगों को अपनाया। ये लोग संपत्तिशाली थे, इस बात के लिए बड़े लालायित बने हुए थे कि किसी प्रकार हमारा भी परमार्थ पथ में प्रवेश हो सके। नित्यानंद जी ने इनके अछूते पने को एकदम हटा दिया। वे उद्धरण दत्त नामक एक धनी स्वर्ण वणिक के घर पर जाकर ठहरे और सभी स्वर्ण वणिकों को भगवत भक्ति का उपदेश देने लगे। इनके प्रभाव से स्वर्ण वणिकों में बड़ी भारी जागृति उठी। ये इनके लिए बड़े ही साहस का काम था। इस बात से उच्च जाति के लोग इन्हें भांति भांति से धिक्कारने लगे, किंतु इन्होंने किसी की भी परवाह ना की। पीछे से इनकी निर्भीकता और सच्ची लगन के सामने सभी लोगों ने इनके चरणों में सिर नवा दिया। स्वर्ण वणिकों के अपनाने से इनका नाम चारों ओर फैल गया और लोग भांति भांति से इनके संबंध में आलोचना प्रत्यालोचना करने लगे। सप्तग्राम के आसपास के गांवों में भगवत नाम का प्रचार करते हुए ये शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर आए। आचार्य इन्हें देखते ही पुलकित हो उठे और जल्दी से इनका दृढ़ आलिंगन करते हुए प्रेम के अश्रु बहने लगे। दोनों ही महापुरुष प्रेम में विभोर हुए एक दूसरे का जोरों से आलिंगन कर रहे थे।
बहुत देर के अनंतर प्रेम का आवेग कम होने पर आचार्य कहने लगे, निताई, आपने ही वास्तव में महाप्रभु के मनोगत भावों को समझा है। आप महाप्रभु के बाहरी प्राण हैं। इस प्रकार नित्यानंद जी की स्तुति करके आचार्य ने उनसे कुछ काल ठहरने का आग्रह किया। अद्वैताचार्य के आग्रह से नित्यानंद जी कुछ काल शांतिपुर में ठहर कर भगवत नाम और संकीर्तन का प्रचार करते रहे। आचार्य से विदा होकर नित्यानंद जी नवद्वीप में आए। नवद्वीप में इनके प्रवेश करते ही कोलाहल सा मच गया। चारों ओर से भक्त आकर इनके पास जुटने लगे। इन्होंने सबसे पहले प्रभु के घर जाकर शची माता की चरण वंदना की। बहुत दिनों के पश्चात अपने निताई को पाकर माता के सुख की सीमा न रही। वह इतने बड़े निताई को गोदी में बिठाकर बच्चों की भांति उनके मुख पर हाथ फेरती हुई कहने लगी, बेटा निताई, निमाई मुझे भूल गया तो भूल गया, तहने भी मेरी सुध विसार दी। बेटा, आज इतने दिनों के पश्चात तेरे मुख को देखकर मुझे परमानंद हुआ है। अब मैं विश्व रूप और निमाई के सन्यास का सभी दुख भूल गई। मेरे प्यारे बेटा, अब तू यहीं मेरे पास रहकर संकीर्तन का प्रचार कर और भक्तों के साथ कीर्तन कर। मैं सदा तुझे अपनी आंखों के सामने देखकर सुखी हो सकूंगी। नित्यानंद जी ने माता की आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया और वे नवद्वीप में ही हिरण्य पंडित के घर रहने लगे। नित्यानंद जी के नवद्वीप में रहने से शिथिल हुई संकीर्तन की ध्वनि फिर जोरों से शब्दायमान होती हुई आकाश में गूंजने लगी। सभी लोग महाप्रभु के सामने जिस प्रकार संकीर्तन में पागल हो जाते थे, उसी प्रकार फिर बेसुध होकर उद्दंड नृत्य करने लगे। नित्यानंद जी का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। अब इनके रहन सहन में भी परिवर्तन हो गया। वे सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने लगे। खान पान में भी विविध व्यंजन आ गए। इससे उनकी निंदा भी हुई। इस प्रकार एक और जहां इनकी इतनी अधिक ख्याति हुई, वहां निंदा भी कम नहीं हुई। ये तो संसार का नियम ही है। जितने मुख होते हैं उतने ही प्रकार की बातें होती हैं। कार्यार्थी धीर पुरुष लोगों की निंदा स्तुति की परवाह न करके अपने काम में ही लगे रहते हैं। पीछे से निंदा करने वाले स्वयं ही निंदा करने से थककर चुप होकर बैठ जाते हैं। महापुरुषों के कामों में लोक निंदा से विघ्न न होकर उल्टी सहायता ही मिलती है। यदि महापुरुषों के कार्यों की इस प्रकार जोरों से आलोचना और निंदा ना हुआ करे तो उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहन ही ना मिले। निंदा उन्हें उन्नत बनाने के लिए एक प्रकार की औषधि है, किंतु जो जानबूझकर निंदित काम करते हैं, ऐसे दंभी पुरुष कभी भी उन्नत नहीं हो सके। इसलिए प्रयत्न तो ऐसा ही करते रहना चाहिए कि जहां तक हो सके निंदित कामों से बचते रहें। यदि सच्चे और श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते करते स्वतः ही लोग निंदा करने लगे, जैसा कि लोगों का स्वभाव है, तो उनकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए। यही बड़े बनने का महान गुरु मंत्र है।